कमियां अपनी जब गिनी तो गुरूर भी शर्मिंदा हुआ। जो दूसरों पे उंगलियां उठाई वो सबक बनकर हम पे लौटा। हर गलती में छुपा एक सबक था, हर हार में एक रोशनी। जो खुद को ही समझ सका वही सबसे बड़ी जंग जीत गया। दोस्तों, जो मैं कहना चाह रहा हूँ किसी शायर ने बात कही है कम शब्दों में, उसी को मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बात क्या है, हम जमाने में तो गलतियाँ ढूंढते हैं, लोगों में तो गलतियाँ ढूंढते हैं, लेकिन कभी हम अपने आप में अपनी गलतियाँ नहीं ढूंढते, और वही सबसे बड़े परेशानी का कारण होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, एक छोटी सी कथा के माध्यम से। एक बार एक कबूतर का जोड़ा अपनी गृहस्थी बसाने के लिए एक घोंसला बनाता है। घोंसला बड़े मन से बनाता है और बनाने के बाद जब उसमें रहने जाता है तो उसको एक अजीब सी बदबू आती है उसमें से। उसको लगता है यहाँ आसपास कोई ऐसी चीज है जो बदबू कर रही है, हमें यहाँ से कहीं और जाना चाहिए। उन्होंने दूसरी जगह जाकर फिर घोंसला बनाया, उसमें रहना शुरू किया, वहां से बदबू आ रही है। तीसरी जगह गए, वहां बनाया, वहां से बदबू आ रही थी। उन्होंने सोचा कि हो सकता है यहाँ जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, हो सकता है इस मोहल्ले में ही कुछ ऐसा कारण है जिसके कारण से हमको बदबू आती है। हम इस मोहल्ले से ही किसी दूसरे मोहल्ले में जाके बनाएंगे जहाँ साफ सुथरा होगा, वहां यदि हम बनाएंगे तो शायद ये चीज न हो। उन्होंने मोहल्ला छोड़ दिया, किसी दूसरे मोहल्ले में चले गए, और वहां जब गए, वहां भी जब उन्होंने साफ सुथरी जगह पे साफ सुथरे तिनकों से एक नया घोंसला बनाया, और उसमें जैसे ही वो रहने गए तो वहां भी उनको जैसे पहली बार जो बदबू आ रही थी या जो उनको दिक्कत हो रही थी, वही बदबू और दिक्कत वहां भी होने लगी। अब उनकी बात समझ में नहीं आ रही थी, आखिर कारण क्या है, ऐसा हो क्यों रहा है। उन्होंने विचार किया कि क्यों ना हम किसी से सलाह लें, किसी बुजुर्ग से या किसी ऐसे व्यक्ति से जो इस पे कुछ हमें मार्गदर्शन दे सके। और उन्होंने एक बुजुर्ग कबूतर से इस बारे में चर्चा की और अपनी पूरी बात बताई। उसने कहा ठीक है, हम चलते हैं, देखते हैं आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से ऐसी समस्या हो रही है। वो गया, जाने के बाद उसने पूरा सर्वेक्षण किया, या जो कह लीजिए उसको निरीक्षण किया, देखा। फिर वो उनके पास आया तो देखा तो जो बदबू थी वो उनके शरीर से आ रही थी, न कि उस घोंसले में थी। तो उसने उनको सहज कहा, देखिए आप तो इधर उधर बदबू ढूंढ रहे थे, लेकिन बदबू स्थान में नहीं थी, घोंसले में नहीं थी, बदबू तो आपके शरीर में है। आपने अपने शरीर को साफ सुथरा नहीं किया है, इसके कारण से गंदगी आपके शरीर से चिपकी हुई है। और वही बदबू आप जब खुली हवा में होते हैं तो आपको महसूस नहीं होती, पता नहीं चलती, लेकिन जब आप अपने घर या घोंसले में पहुंचते हो तो आपको वो बदबू सूंघने में आती है, समझ में आती है। तो यदि सफाई की जरूरत है तो किसी और चीज की नहीं, अपने आप की है। आप लोग अपना पंख साफ करो, स्नान करो, बढ़िया से साफ सुथरा करो, तो आप देखोगे इस घर में आपको कोई बदबू नहीं आएगी। हुआ वही, उन्होंने जब अपनी सफाई की और घर में रहने गए तो उनको फिर कोई बदबू नहीं आई। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? यही सीखते हैं कि भाई हम जो कमियां दूसरों में देख रहे हैं या जो बुराई हम दूसरों में देख रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं वो बुराई या वो कमी या वो बदबू हमारे अंदर तो नहीं है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। अगर हम अच्छे से अंदर से पवित्र होंगे, साफ होंगे, अपने अंदर ही अगर हम अपनी कमियों को ठीक करने का साहस रखते होंगे तो फिर बाहर तो कुछ भी बुरा नहीं है। हम साफ होंगे तो हमें सब कुछ साफ ही दिखेगा। जैसे कांच को यदि हम साफ कर लेते हैं तो उसमें जो प्रतिमूर्ति देखती है या जो शीशे में जो हमारा चित्र दिखता है, छाया चित्र दिखता है, एकदम स्पष्ट दिखता है। उसी प्रकार से जब हमारा मन, मस्तिष्क
साफ होगा तो समाज में भी सफाई होगी, वहां भी कुछ हमें गंदा नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां भी अच्छे लोग ही मिलेंगे, अच्छी चीजें ही मिलेंगी। इसलिए बंधुओं, इस कहानी का जो मर्म है उस पे सोचिएगा जरूर। क्यों? क्योंकि ये बात है तो छोटी, लेकिन है बड़ी काम की, और ये काम आसान भी नहीं है। यह काम आसान नहीं है, क्योंकि दूसरे में जो हमें दिखता है अपने आप में बड़ा मुश्किल होता है देखना। इसलिए करिए इस पर प्रयास और रखिए ऊपर वाले पे विश्वास।